भाई सपना, ओ माय गॉड, सपना जब ससुराल जाती है वहाँ पे उसको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे इतना इमेजिनेशन लगाया जा रहा था कि ससुराल में सपना का स्वागत हो रहा है। तो भाई हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक यूट्यूबर महिला है, सपना की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं और बताया जा रहा है कि सपना का ससुराल में स्वागत नहीं हुआ। वहाँ पे संपत्ति का बंटवारा के लिए बुलाया गया था उनके सास ससुर के द्वारा। तो क्या सच है क्या झूठ है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हम लोग तो एज्यूम बहुत है ना, एज्यूम लगा सकते हैं क्योंकि सपना अभी ससुराल का एक भी वीडियो नहीं डाल रही है ना बता रही हैं। और ये सारे यूट्यूबर जो रिएक्शन दे रहे हैं आपको हम यही बोल सकते हैं कि भाई सपना जिस तरह से गई हैं ससुराल में, जिस तरह से सीवी की वजह से इतना कांड हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे कि सीवी जिस तरह से वन बाई वन करके इनका पर्दाफाश खोल रही है सपना का। तो भाई सपना भी चुप रहने वाले में से तो है नहीं। और सपना आप देख ही होंगे कि सपना जिस तरह से उन्होंने भी खुलासा किया है कि सपना क्या खुलासे के, तो एक वीडियो हम आपको बताएंगे। पर अभी ये बात आता है कि ससुराल में सपना क्यों गई और क्या ससुराल में हो रहा है, कोई प्रोसेस हो नहीं रहा है। तो भाई सपना को हम यही बोला जा रहा है कि सपना के सास ससुर ने बुलाया तो सारे उनके फैंस खुश हो गए थे, पर ऐसा कुछ नहीं निकला क्योंकि सपना के सास ससुर ने जितने सारे उनका संपत्ति था मथुरा में क्या क्या, तब ने जहाँ पे सपना बोल रही थी कि हम एक हिस्सा लेंगे वो हिस्सा लेंगे, तो वहाँ की बातें चल रही है। और सपना को बुला के सास ससुर ने धज्जियाँ पूरी तरह से कर दी। भाई एक लेडी सच में अजीब लग रहा है कि मैंने सपना का इस दुनिया में लग रहा है कि कोई है ही नहीं। लग रहा है कि पति के जाने के बाद एक लड़की का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हम आपको बोल दें कि सपना के इतना लाइफ में दुख आया है, पर सच में क्या सच में यार इमोशनल हो जाता है यार इस तरह से। आप सोचो कि एक औरत क्या बीतती है, एक औरत इतना भी कैसे दुखी कोई कर सकता है यार। सोचो दो, ऑलरेडी भगवान उसके पति को छीन लेते हैं यार, एक नहीं दो दो पति को छीनते हैं। और प्लस में आप सोचो कि दोनों से दो बच्चे हैं और फिर जब सास ससुर जब साथ नहीं, सास ससुर को भी संपत्ति देने में हिचकिच हो रहा है। अरे भाई आप अपना संपत्ति किसके लिए रखे हो यार, किसके लिए किसी और को दान पेटी करना है। आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। आपके दो बच्चे की दो पोतियां हैं और आप बहू से ही बंटवारे करने में लगे हैं। भाई मरने के बाद आप किसको दान देने वाले हो क्या, तो ना अनाथ आश्रम में देने वाले हो क्या। तो भाई सोशल मीडिया पे एक यूट्यूबर वही बोलती जा रही है कि इस तरह से आ रहा है कि सपना, क्योंकि सपना भी ब्लॉग डाल नहीं रही है, आप देख ही रहे होंगे। और सपना का जिस तरह, भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड में छठ, थोड़ा भाई बैकग्राउंड में आवाज़ें चल रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। भाई थोड़ा छठ उठ का पर्व है, फैमिली लोग बहुत आए हैं, वैसे भी हम मायके में आए हैं तो नहीं कुछ बोल सकते, आपको पता है भाई शादी के बाद मायके में तो हम वही बोल रहे थे यार, सपना के बारे में बोल रहे हैं कि सपना के जिस तरह से सास ससुर भी आप देखे होंगे बहुत पहले वीडियो में, वो सब फिर बातें खुल के आ रही है कि सपना जब अपने ससुराल में गई तो लगा कि चलो अब सपना का एक ठिकाना मिलेगा रहने का, अब रेंट वेंट नहीं करेगी, इधर उधर नहीं ढूंढेगी। जिस तरह से आप देखेंगे ग्वालियर के क्या सीन चल रहा है उसका भी हम आपको एक वीडियो सच वाला बताएंगे। जो सपना अभी पॉइंट सपना का है, क्योंकि सपना जिस तरह से ससुराल वाले ने बोला है कि हमको मथुरा का भी चाहिए। अब देखिए अभी सब पेंडिंग में था, आप सोचे होंगे जैसे भी बहुत जब वायरल ऑडियो चल रहा था सपना का और उनके सास ससुर का, तो सास ससुर भी यही बोलते थे कि हमको वहाँ का दे दो, तुम यहाँ का ले लो, कहाँ कहाँ का जो संपत्ति था वो सब का बातें शेयर चल रहा था। अब सपना साफ साफ बोली हैं कि सपना साफ साफ बोली हैं और उनके सास ससुर के भाई अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा जहाँ जो संपत्ति है मथुरा जहाँ का है तुम एक जगह स्थिर रहो। और मैंने अब वही क्लियर के लिए कि तुमको कहाँ का चाहिए, मेरे को कहाँ के चाहिए
उसके लिए सास ससुर बुलाएं भैया, ना कि उनको सपोर्ट करने के लिए। तो भाई ये बहुत होते ना मिस मैस। तो भाई यही बातें हुआ था और सपना का सच में सपना ही टूट गया। और सपना का जिस तरह से इतना धज्जिया उड़ाया जा रहा है, सच में एक होता है ना कि जब अपना पति नहीं है ना तो कोई नहीं होते यार, सास ससुर भी तो छोड़ो। जब अपना सास ससुर थे, सास ससुर संपत्ति से अलग कर रहे हैं, हमको ये दे दो, ये मेरी बेटी का। रे भैया, वो जो आपका बेटे के है तो क्या उस सपना का नहीं था? सपना का दो औलाद, अब आपसे ज़्यादा सपना के दो बच्चे का संपत्ति हो गया है। आपसे ज़्यादा आप एक जॉब वाले इंसान हो। सपना के पास सिर्फ एक यूट्यूब वाला चैनल है, सिर्फ एक यूट्यूब से वो कमाती है, सोशल मीडिया से। और जो उसका सोशल मीडिया से इनकम था वो भी ससुर इंक्लूड कर लिए, ले लिए कि मेरे बेटे का इसमें आधा प्रॉपर्टी। यार शेम ऑन यार, सोचना चाहिए कि एक आप पिता होते हुए भी आप अपने बच्चे का अधिकार समझते हो। तो वो सोचो, सपना के जो बच्चे के पिता का जो है तो वो क्या सपना के बच्चे का अधिकार नहीं होता है? सपना बेवकूफ़ है कि सपना वो कंट्रीब्यूट कर रही है, शेयर कर रही है। सपना को तो शेयर ही नहीं करना चाहिए था। सपना को तो अपना हिस्सा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और वैसे के लिए सपना गई थी और सपना अब की बार एकदम क्लियर टू क्लियर करके आने वाली है। सपना क्लियर टू क्लियर करके आने वाली है। अब भाई साहब अब बहुत बहुत हो गया। अब सपना अपना स्टैंड ली है और सपना अब मथुरा में ही रहेगी। शायद मथुरा का वो अपना लेगी हिस्सा, भाई उसका जो फ्लैट था और मथुरा का वो लेगी हिस्सा। अब भाई साहब अब बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत हो गया सास ससुर दोस्ती रिलेशन, अब किसी को नहीं। अपने लाइफ में इतना भी इम्पोर्टेंट मत दो कि वो आपके सर पे नाचे। कोई भी हो, हम तो यही सोचते, अपना हो या पराया हो, उसको वही स्थान दो जो ज़रूरी है। इन कहावत सही है, आप अपने से ज़्यादा उस इंसान पे ट्रस्ट करते हो ना, पर वो जब टूटता है ना बहुत ज़ोरों का लगता है भैया। तो इसलिए आप अपने से ज़्यादा किसी को अहमियत मत दो कि वो आपके दिल को तोड़ के एंजॉय करे, हंसे। नो, नेवर एवर, कभी नहीं। आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दो। आप जितना दूसरे पे टाइम देते हो उतना अपने पे टाइम दो। सपना से सीखो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लड़की को देखकर आपका क्या कमेंट मिला है जरूर शेयर करना। हर हर महादेव।